Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine. It's class 9th, subject physics, chapter number 8, thermal properties of matter. Before that we discussed specific heat capacity and today we are going to discuss heat capacity. ठीक हो गया. हीट कैपेसिटी अब क्या होता है. इससे पहले हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था और उसके साथ ही लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को डिस्कस किया था. लेकिन आज हम जस्ट हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अगर देखें तो हमने देखा था कि एक हम लोग रेज करवा रहे थे किसी 1 kg मैस का टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन. तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक रेज करवाने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए थी हमने ये देखा था. लेकिन अगर वो तो हमने मैस को स्पेसिफाई कर दिया था ना 1 kg के लिए. लेकिन अगर हमें 1 kg से ज़्यादा का मैस गिवन हो और हमने उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक रेज करवाना हो तो देन हम क्या करेंगे. उसके लिए हम लोग हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे. हीट कैपेसिटी को चेक करेंगे. फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 5 kg ऑफ वाटर है और हम उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक रेज करवाना चाहते हैं. 1 केल्विन तक तो हमें पता है कि 1 kg ऑफ वाटर के लिए तो हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता है 1 kg तो उसमें से 1 kg के लिए तो 4200 जूल पर kg पर केल्विन रिक्वायर्ड है. लेकिन 5 kg के लिए कितनी रिक्वायर्ड है आइए उसको समझने के लिए हीट कैपेसिटी समझते हैं. हीट कैपेसिटी क्या होती है. हीट कैपेसिटी बिल्कुल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तरह लेकिन जस्ट इसमें हम मैस को स्पेसिफाई नहीं करते. किसी भी बॉडी को उसका जितना भी मैस है उसका टेम्परेचर 1 kg तक रेज करवाने के लिए हमें जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसको हम क्या कहते हैं हीट कैपेसिटी. ठीक है. इट मीन्स कि हम इसमें मैस को जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे. तो इसकी डेफिनेशन हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी अप टू 1 केल्विन. मतलब किसी भी बॉडी की उसकी क्वांटिटी जितनी मर्जी हो 5 kg 10 kg या जितनी भी उसका टेम्परेचर 1 kg तक राइज करवाने के लिए हमें जितनी उसको हीट देनी पड़ेगी वो होगी उसकी हीट कैपेसिटी. स्टूडेंट्स इट्स अप टू यू कि आप ये वाली डेफिनेशन कर रहे हैं या फिर ये पिंक बॉक्स वाली डेफिनेशन कर रहे हैं. दोनों ही डेफिनेशन ठीक है. उसके बाद हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं. हीट कैपेसिटी को अगर हम करें तो मतलब हमें अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसका टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर 1 केल्विन तक रेज करवाने के लिए. तो हम इसको इस तरह से डेल क्यू हीट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ये हो गई हमारे पास एक क्वांटिटी हीट कैपेसिटी. ठीक है. तो इसको हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व. कल हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए डेल क्यू हमने फाइंड किया था वो था MC डेल टी. ठीक है ना. तो अब हम ये वाली जो वैल्यू है डेल क्यू की हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो हम इसको डेल क्यू ओवर डेल टी जो कि हीट कैपेसिटी है उसको हम अपनी उसमें डेल क्यू की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के रिलेशन से जो हमने फाइंड की थी MC डेल टी ओवर डेल टी. डेल टी ये वाला आ गया और ये हो गई डेल क्यू की वैल्यू. समझ आ गई. ऊपर वाली डेल क्यू की वैल्यू और नीचे वाली डेल टी से कैंसिल हो जाएगा. पीछे रह जाएगा MC. तो स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी हो गई वो है MC. क्लियर. लेट्स सपोज कि जिस तरह हमने पहले देखा था अपनी स्पेसिफिक हीट वाली एग्जांपल में कि 1 kg ऑफ मैस है वाटर है और उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन तक रेज कराना है. तो उसके लिए उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड है 42 जूल पर kg पर केल्विन. ठीक है. लेकिन अब हम हीट कैपेसिटी के लिए अगर करें तो 5 kg वाटर है उसका टेम्परेचर हम 1 केल्विन तक रेज करवाना चाहते हैं. तो हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी हम अपने इस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे C जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और M जो है मैस है. और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है 4200 जूल पर kg पर केल्विन. लेकिन हमारे पास मैस कितने हैं 5 kg. तो हम इसको 5 को 4200 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. और 5 kg ऑफ मैस के लिए हमें इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक रेज करवाने के लिए. सो वी कैन से दैट लार्जर इज द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस लार्जर विल बी इट्स हीट. ठीक हो गया. ये था हमारा हीट कैपेसिटी. इसमें हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. न्यूमेरिकल नंबर 8.1. स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन बीकर इज 50 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल. स्टेटमेंट को समझते हैं. टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और हमने फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में.
तो फार्मूला जो हम लोग यूज़ करेंगे वो है 1.8 मल्टीप्लाई बाई सी प्लस 32। यहाँ पे जो सी है इट मीन्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पुट करेंगे वैल्यूज़ अपने फार्मूला में कुछ इस तरह से। 1.8 को मल्टीप्लाई कराएंगे 50 के साथ, क्योंकि 50 हमारे पास किसकी वैल्यू थी, सेल्सियस में, साथ, तो इसको हमारे पास आ गया 90। उसके अंदर 32 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में। क्लियर। नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल हमारे पास है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट करना है इसको हमने सेल्सियस में और केल्विन स्केल में। गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि हमें टेम्परेचर गिवन है फ़ारेनहाइट स्केल में, हमने उसको सेल्सियस स्केल में भी करना है कन्वर्ट और केल्विन स्केल में भी। फार्मूलाज देख लेते हैं। सेल्सियस में करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, और केल्विन में करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू इन सेल्सियस स्केल बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 1.8 मल्टीप्लाई बाई सी। क्योंकि फार्मूला में फ़ॉरन इधर एफ लिखा हुआ है, एफ मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल हमें गिवन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम इधर पुट कर देंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। जब 98.6 में से 32 को माइनस करें तो 66.6 आ जाता है। अब हमें जस्ट सेल्सियस में रीडिंग चाहिए, सेल्सियस स्केल में, तो 1.8 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम ला के इधर डिवाइड करेंगे। जब 66.6 को 1.8 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया फ़ारेनहाइट की रीडिंग को सेल्सियस स्केल में। नेक्स्ट हम केल्विन में फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे अपनी सेल्सियस वाली रीडिंग को इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 देखें, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू सी प्लस 273 केल्विन। तो सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, जब उसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 310 केल्विन। तो इस तरह से हमने फ़ारेनहाइट को 30 सेल्सियस स्केल में भी और केल्विन स्केल में भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया, ओके जी।